सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योक सुई ने बहुत ही आसान शब्दों में हमको समझाया है, मैं कौन हूँ। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित रखेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह भावना भी नहीं हूँ। मैं यह विचार भी नहीं हूँ। मैं यह मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूँ। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, सारे मेरेडियंस को, सारी कोशिकाओं को बैलेंस करें। साथ ही मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। पिंक प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद।
मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई कहते हैं, थ्रू स्टिलनेस यू रियलाइज योर डिविनिटी एंड यू रियलाइज द डिविनिटी इन अदर्स। शांति के माध्यम से आपको अपनी दिव्यता का एहसास होता है और आपको दूसरों में दिव्यता का एहसास होता है। आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं इस जन्म में कुछ सीखने आया हूं, यह सत्य है। मेरे जीवन में अभी तक जो भी विषम परिस्थिति मेरे सामने आई, उस परिस्थिति को मेरे सामने लाने वाली आत्मा, लाने वाला शरीर, लाने वाला व्यक्ति या कोई घटना कोई भी हो सकती है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह परिस्थिति, यह घटना जो भी उत्पन्न हुई है, उसके पीछे का कारण मैं स्वयं हूं। यह मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल है कि मुझे आज इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इसको मुझ तक पहुंचाने वाला हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, मैं अपने दिल से उन सबको क्षमा करता हूं। मैंने किसी के जीवन में कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न करी हो, उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं, चाहे वो इस जन्म से संबंधित हो या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो। कृपया मुझे माफ करें। प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उस परिस्थिति में मैंने अपने आप को ही दोषी मान लिया और उसके लिए मैंने अपने आप को कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे परमपिता परमेश्वर, मैं इन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया हमें बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें बंधन मुक्त करें। आपने हमें बंधन मुक्त किया। आपका धन्यवाद। अभी पिछले कुछ समय से हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने अंदर के बुरे विकारों पर काम कर रहे हैं। उन्हें हटाने और मिटाने के लिए हम कुछ काम करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, अब हम आज जिस विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए काम करेंगे, वह विकार है क्रूरता, क्रूवल्टी। सामान्यतः क्रूरता का अर्थ होता है अन्य जीवित प्राणी पर शारीरिक या भावनात्मक पीड़ा देना, दर्द देना, दुख देना, जो जानबूझकर हो सकता है, आनंद या लाभ उठाने के लिए हो सकता है, बदले की भावना से हो सकता है। क्रूरता कई तरह की होती है। शारीरिक क्रूरता, जिसमें हम शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंच देते हैं, मारना, पीटना,
किसी का अंग भंग कर देना, यह सब शारीरिक क्रूरता का उदाहरण है। क्रूरता भावनात्मक भी हो सकती है। मौखिक या अमौखिक माध्यमों से भावनात्मक पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, धमकी देना, हेराफेरी करना, उत्पीड़न करना, यह सब भावनात्मक क्रूरता का हिस्सा है। मानसिक क्रूरता भी हो सकती है। किसी की मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करना, माइंड गेम खेलना, भावनात्मक रूप से ब्लैकमेलिंग करना, पशु की क्रूरता भी हो सकती है। जानवरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, दुर्व्यवहार करना, अपेक्षा करना, उनको यातनाएं देना, यह सब क्रूरता की श्रेणी में आता है। क्रूरता के क्या कारण हो सकते हैं? क्रूरता के कारण हो सकते हैं दूसरों की भावनाओं या दृष्टिकोणों को समझने में कोई समस्या या असमर्थता, दूसरों पर नियंत्रण करना हमारा उद्देश्य है, प्रभुत्व दिखाना हमारा उद्देश्य है, अपनी इच्छा शक्ति को पूरा कराना हमारा उद्देश्य है, वह भी क्रूरता की कैटेगरी में ही आता है। दुर्व्यवहार करना भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। मानसिक प्रताड़नाएं देना इसका हिस्सा हो सकता है। अपने जीवन को रिवाइंड करें। अभी तक इस जन्म में आपका जो भी जीवन रहा है, उस जीवन को रिवाइंड करें और देखें क्या आप कभी क्रूरता का हिस्सा बने हैं। आपने किसी अन्य के विरुद्ध ऐसा काम किया हो, या आपके विरुद्ध किसी और के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया हो। उस घटना को याद करें, उसे आने दें। हमको कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ हमको उस घटना के बारे में सोचना है, उसे ऊपर लेके आना है, ताकि हम उसे हटा सके, मिटा सके, नष्ट कर सके अपने सिस्टम से। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर के सारे मेरेडियन, सारी कोशिकाओं में, चाहे चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, अगर कोई भी क्रूअल्टी, क्रूरता की ऊर्जा है जो मेरे अंदर है, वह अभी के अभी विघटित हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, बाहर निकल के आ जाए। इस क्रूअल्टी के कारण अगर मेरे अंदर कोई रुकावटें हैं, मेरी सोच में रुकावटें हैं, मेरे गलत विचारों को यह रुकावटें जन्म दे रही हैं, वह अभी के अभी विघटित हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं, मेरे सिस्टम से निकल जाएं। हे देवदूतों, कृपया इन सारी बुरी ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम से निकालकर लॉर्ड सूर्या की तरफ ले जाएं। वह सारी ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्या में समा गई हैं, जल गई हैं, भस्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, ऐसा इमेजिन करें और अपने सिस्टम से ऐसी सारी ऊर्जाओं को जाने दें।
let go, let go, let go। हे लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाकॉक सुई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, सारे एंजल्स, सारे फरिश्तों, आपका धन्यवाद। आपने इस ऊर्जा को मेरे सिस्टम से निकालकर लॉर्ड सूर्य में ले जाकर विलीन कर दिया। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में क्रूरता के कारण अगर मैंने किसी के को शारीरिक नुकसान पहुंचाया हो या किसी ने मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाया हो, जिसके कारण मुझे चोट, विकलांगता या मृत्यु कोई भी चीज हो गई हो, या मैंने किसी के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे उसे यह सब भुगतना पड़ा हो, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हम अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कृपया हम सबको माफ करें। हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में भावनात्मक आघात के कारण या कोई चिंता या कोई अवसाद या कोई क्रूरता या कोई पीटीएसडी कारण बना हो मेरे विरुद्ध या मेरे द्वारा, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हम सबको बंधन मुक्त करें। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें रास्ता दिखाएं। हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा इमेजिन करें। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में संबंधों में अगर इस क्रूरता के कारण कोई कमी आई हो, विश्वास में कोई कमी आई हो, सामाजिक अलगाववाद में बढ़ावा मिला हो, समाज में अशांति, हिंसा या सांस्कृतिक पतन का योगदान रहा हो मेरे कारण या मेरे विरुद्ध, हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ और अपनी गलतियों के लिए सभी से माफी मांगता हूँ। कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आप सभी का धन्यवाद। मैं यह समझ गया हूँ कि इस क्रूरता के कारण मेरे जीवन में ही नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। इन सारी चीजों में इंटेंगल होके हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उन सारी घटनाओं को, उन सारी स्थिति को, परिस्थिति को अपने सिस्टम से निकालकर खत्म कर देना चाहता हूँ, नष्ट कर देना चाहता हूँ, भस्म कर देना चाहता हूँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपने हमें बंधन मुक्त किया। आपका धन्यवाद। अपने शरीर में वापस लौटें। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करें। उस पर भारत के नक्शे को इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएं और मेरे बाद दोहराएं। ओम, ओम।
गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट से पूरा भारत भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वॉयलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। थर्ड टाइम, लास्ट टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के मन में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत पर बहने दें। पिंक लाइट। उस उद्देश्य से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वॉयलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। एक बार पुनः पृथ्वी पर भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखने वाले सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सभी को प्यार, शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छी रिलेशनशिप, जॉय, लाफ्टर इन देयर लाइफ मिलता रहे, प्रचुर मात्रा में मिलता रहे। सो इट। एक पिलर ऑफ लाइट आपके घर में उतर गया है।
चारों तरफ अपनी ऊर्जा को रेडिएट कर रहा है। सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई है। आपके वर्क प्लेस को इमेजिन करें, वर्क प्लेस व्हाइट लाइट से भर गया है। सारी नेगेटिव ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई है। आपके सारे कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, वर्कर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सब खुश हैं, अपने जीवन में सब आगे बढ़ रहे हैं। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके द्वारा सुरक्षा घेरा हमारे चारों तरफ नियुक्त किया गया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन सारी बातों को समझने की शक्ति दी, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका धन्यवाद। पूरे भारत में 5 तारीख और 6 तारीख अप्रैल में मेगा हीलिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। आप जिस भी सिटी को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर अगर ऐसा कैंप हो रहा है तो ज़रूर उसका हिस्सा बने। आपको लगता है कि यह किसी और के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो आप इस वीडियो को किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।